बिहार का एक छोटा सा गांव धनपुरा। सपना एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाना और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। पहला अध्याय, गरीबी की छांव में बचपन। रोहित का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनके पिताजी खेतों में मेहनत करते और माँ घर के छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे घर चलाती। घर में ना तो पक्की छत थी न ही बिजली। पढ़ाई के लिए रोहित को गाँव के सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था, जहाँ कभी कभी शिक्षक भी समय पर नहीं आते थे। लेकिन रोहित पढ़ाई में होशियार था। जब उसके दोस्त छुट्टी के बाद खेलते थे, तब वह खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी किताबों से दोस्ती करता। माँ ने उसके सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। जब सब सो जाते, वो लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। दूसरा अध्याय, सपनों की ओर पहला कदम। 10वीं में रोहित ने जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम हुआ। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। 12वीं के बाद उसने पटना जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का निश्चय किया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने खुद ही अपने खर्च चलाने के लिए सुबह अखबार बांटना और शाम को एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। पटना में रहना आसान नहीं था। छोटा सा किराए का कमरा, सीमित खाना और बेतहाशा प्रतियोगिता। लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। तीसरा अध्याय, पहली हार और नई शुरुआत। रोहित ने 2 साल की मेहनत के बाद यूपीएससी की परीक्षा दी। पूरे गांव को उससे उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। वो टूटा, लेकिन बिखरा नहीं। उसने खुद को फिर से संभाला। अगली बार उसने और भी मेहनत से पढ़ाई की। किताबें, मॉक टेस्ट, पुराने पेपर्स, हर चीज को उसने अपना साथी बना लिया। चौथा अध्याय, सफलता की सीढ़ियां। दूसरे प्रयास में रोहित ने यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल की। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू हार के नहीं, जीत की खुशी के थे। गांव में जब खबर पहुंची तो लोग मिठाई लेकर उसके घर पहुंचे। माँ पिता की आंखों में गर्व था। अंतिम अध्याय, जमीन से जुड़े सपने। आज रोहित एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। उसके पास गाड़ी है, सम्मान है और स्थिर जीवन है। लेकिन जब भी वह गाँव लौटता है तो उसी मिट्टी से मिलता है जहाँ से उसका सफर शुरू हुआ था। वो आज भी गाँव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कहता है, सपने देखने से मत डरो, पर सिर्फ देखना काफी नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।